जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बच्ची कहती है तुमने ये किसका नाम लिया? कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती है और कहती है कि हां मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत से लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है। उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है। वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमां बनती है, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्द आज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमां बनती है, और वो आसमां बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। अय हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिराए, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया, देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है। ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के, ये बेटे की गर्दन, उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी।
जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए, लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आए हज्जाज, अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज, मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आए हज्जाज, काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है? वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा, तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीरों तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थी, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायरक रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी, अरे अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अरे अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां हैं औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जाल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विज। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है।
जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विज़ कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई, भाई आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी, और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो, और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटो, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया, और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते हैं और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल
है। जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और जुर्रत पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फख्र महसूस किया है। इन बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली भी एक औरत है। उस औरत को देखो, दीनारिया, जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसका भाई भी है ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसका बेटा, बाप, भाई सब मैदान जंग में और शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। एक एक आता गया और कहता गया, तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, और लास्ट में कहा कि तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल हो गया। चीख कर कहती है कि मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आयशा का शौहर कैसा है, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे बाप के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि फातिमा का बाप कैसा है। जब चारों शहादतें हो गई तो नजरें आसमान पर डाल के कहती है, इलाहुल आलमीन, जो कुछ था तेरी राह में कुर्बान कर दिया, कल जब तू इनको जन्नत में दाखिल करे तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है, अल्लाह इनके साथ मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई और बेटे, इनकी शहादत पर घबराती नहीं है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ। कर नहीं, मुझे चल के दिखा। जब मेरे बाप को कुछ नहीं, मेरा बाप शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा शौहर शहीद, और तू कह रहा नबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे शक्ल दिखा। उस नौजवान ने कहा, माँ आप मेरे घोड़े पर बैठ। उसने घोड़े पे बिठाया, खेमे पे ले गया और उसने पर्दा हटाया। देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। उसने उस चांद से चेहरे को देखा, जिस चेहरे को देखकर कभी हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वह अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी वह अजमला मिनका लम तलिदिन निसा। ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, वह अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को देखकर कभी हस्सान ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद, तेरा चेहरा देखकर। मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत, मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फख्र कर रही है। तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फख्र करेगा? ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब जिंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बनकर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की ओरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, साहब औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा, भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं
मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आजादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आजादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा अम्मा तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आजादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहां आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आजादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आजादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सबने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आजादी, उनको घरों से निकालकर आजादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आजादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी है निस्वा, औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी मां और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़की
गवाहियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी माँ बहन बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए कहां हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में यह आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है, कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे 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 पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है, तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं है। तो बताने का मकसद यह था कि यहां क्या इस्तेमाल किया गया? औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा ना करो। खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा भी कर सकती हो। ये है इस्लाम। आइए एक चीज, एक हदीस बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे, और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी, ये यहां, यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहाँ, चलिए इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया, सो रहा है, सोता मरता बराबर सो रहा, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के
लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। हजरत जरहत उठे क्या? तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उसमें लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा आलिमता, क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा आलिमता, क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, की रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला है। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गया, वो वुजू कर वुजू कर वुजू कर। अबे तेरे बाप के फतवे हैं, कहां से लाया तू? वुजू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए, और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा मा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया, अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो, ये 2 बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए, हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनजर आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है। हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने, किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरातु औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है।
अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। कुरान करीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हुक्म देता है। सुनिए, कुरान नबी की बीवियों को भी हुक्म देता है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई नित्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान नबी की बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, उसमें खदीजा भी शामिल है, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं है, आयशा भी हैं, सौदा भी हैं, ज़ैनब बिन्ते जहश भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, उम्मे हबीबा भी हैं, नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, आए नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करने लगे तो तुम मां हो सबकी, इसलिए आए नबी की बीवियों, जब तुमसे कोई आदमी बात करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, तो तुम उनसे गुफ्तगू कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो, लेकिन बातचीत करते हुए तुम्हारा लहजा नरम नहीं होना चाहिए। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए, लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी, फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नर्म मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे। यानी शायद ये सोच ले, होता ना किसी ने जी हाँ, हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर ले तो अब बार बार फोन होता है, रॉन्ग नंबर लग गया, अबे हमको पढ़ा रहे हो, ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे, क्यों आया है, चलो ठीक है पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया खत्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस
तरीके की बात, नरम लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो। अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो। अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे। हैं अपने पति से कहती जा रही है, पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया, 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया, जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो हो ही गया। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी जबान पर लगाम देना होगा, बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकला करो। बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाजत देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की मां है और मां बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तकरीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए। इसके बाद 1-2 हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा है, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें, उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ। नहीं, मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन की, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहां गए
क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो जरा, मेहमान आए हुए हैं हमारे घर पे। अच्छा, घर की बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वैज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए और तो तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही हैं सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें। इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है, तो मेरे भाइयों अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए, तो फिर रह गया जाता है, रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अब मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये, भूल जाता हूं मैं। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी। यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहन कर जाओ, ये नहीं चलेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े कि जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का पार्ट
दिखाई न दे, इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया ना लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। वह यहफज़ना फुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े तुम्हें पहनना हो, अपने घर में पहन सकती हो, अपने शौहर के सामने पहन सकती हो, जितनी क्रीम लिपस्टिक लगा सकती हो लगा लो, जितना मेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जब जरूरत के तहत घर से बाहर निकलो तो वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तो तुम्हारे बनाओ सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आनी चाहिए। औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता, तुम्हें पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं। घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है, इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब खुद बखुद जाहिर होने का मतलब क्या है? औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा अर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद बखुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज़ है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज़ उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नज़र आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ खुद बखुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूंकि वहां तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद बखुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद बखुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि ये मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई जा रही। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूं मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया। आए नबी, मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीची रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं
बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं, और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है। वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहां होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं, तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि। और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं। अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है, इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है, और खास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, कयामत की जो निशानियां, सुनिए, कयामत की जो निशानियां फैलेंगी, कयामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो, और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो, और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है। सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं, और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम है। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है। बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है,
आपकी बीवी कह भी रही है, आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई, जब शर्म हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते हैं, इन अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म है, सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चला हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंग जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया, और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है, अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। अय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो अब बिला रोक और टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी मां बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना
चाहे मार्केट में चली जाती हैं। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी मां बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए आप, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतु शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतु शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल हैं। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज जिससे फायदा उठाया जाए वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए
तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नींव बढ़ाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झंझोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब यह पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नींद बरहना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई कई महीनों से तुम अपने घर नहीं गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिलें और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैबस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी, तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आए मोहम्मद के साथियों तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैबस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे।
करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान सहाबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं।